जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी का सत्संग चैनल पर, जहां गुरु जी की कृपा से गुरु जी के ब्लेस सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर अपना सत्संग बोलकर या लिखकर आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे गुरु जी की इच्छा से, जिससे उन सभी संगत तक वो ब्लेसिंग पहुंच पाए जिन्हें गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग सेवा से पीछे कभी मत हटें। गुरु जी के ब्लेस्ड मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का सत्संग माधुरी आंटी जी ने जैसे लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। वे थे, वे हैं और मुझे विश्वास है कि वे हमेशा रहेंगे। फिर भी उन तक पहुंचना तो आसान नहीं था संगत जी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और कुछ महीनों से दूसरी नौकरी की तलाश कर रही थी। गुरुजी की एक ऐसी भक्त रिंकी ने मुझे कई बार गुरुजी के पास जाने के लिए कहा था और कहा कि मेरी जो समस्या है वो हल हो जाएगी, लेकिन मेरे पति नास्तिक थे और किसी भी गुरु के पास जाने के पक्ष में नहीं थे। जब भी मैंने उनसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। संग जी, 24 फरवरी को हमारी शादी की सालगिरह है और यह मेरे पति से मेरी शादी का तोहफ़ा मांगने का एकदम सही दिन था। गुरुजी से मिलने का मौका। संगत जी, रात के 8 बज रहे थे और मैंने उनसे छतरपुर जाने के लिए कहा। रिंकी ने मुझे बताया था कि गुरुजी का मंदिर वहाँ है। कुछ समय बाद हम छतरपुर पहुँच गए, लेकिन मंदिर नहीं मिला संगत जी। हमने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं था। इस समय तक मेरे पति बहुत गुस्से में थे। हम दोनों भूखे थे और मुझे बुखार था। अचानक एक व्यक्ति ने हमें बताया कि बड़े मंदिर छतरपुर से 8 किलोमीटर आगे है। मैंने अपने पति से वापस लौटने को कहा, लेकिन वे चुपचाप मंदिर की दिशा में आगे बढ़ गए। हम बिना यह जाने कि कहाँ मुड़ना है सीधे जा रहे थे। जब रिंकी ने मुझे बुलाया और हमारे ठिकाने के बारे में पूछा, हम एक साइन बोर्ड के पास थे और जब मैंने उसे बताया कि उस पर क्या लिखा था तो उसने मुझे बताया कि हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं और मुझे बाएं मुड़ने के लिए कहा। बड़े मंदिर पहुंचने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने रिंकी को हमें बुलाने के लिए कहा था, नहीं तो हम कभी भी उस स्थान पर पहुंच ही नहीं पा सकते थे। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया मुझे शांति का अनुभव हुआ संगत जी। मेरे पति और मैंने गुरु जी के सामने माथा टेका, मुख्य हॉल से बाहर आए और लंगर प्रसाद लिया। जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे पति का मूड बदल गया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी जगह है, लेकिन गुरु जी की तस्वीरों को देखकर मजाक में कहा कि गुरु जी ने महंगे वस्त्र पहने हुए हैं और उनके पास बहुत पैसा होगा। सच कहा जाए तो गुरुजी एक साधारण कमरे में रहते थे संगत जी, और उनके खाने में 2 रोटियां होती थी। वे ना तो पैसों का लेन देन करते थे और ना ही संपत्ति का। वे जो कपड़े पहनते थे उन्हें अपने शिष्यों को दे देते थे, जो उनके आशीर्वाद के रूप में संभाल कर रखते थे। संगत जी, मंदिर में प्रवेश करते समय मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन ये सामान्य हो गया और मैं ऊर्जावान महसूस करने लगी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि ऋषि चुंबक द्वारा खींचा गया हो, हम कुछ दिनों बाद फिर से गुरु जी के पास गए। अपनी दूसरी यात्रा के दौरान मैं बेसब्री से गुरु जी की तस्वीर को देख रही थी और नौकरी पाने के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, अचानक मुझे लगा कि गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी की मुस्कान बढ़ती जा रही है। अब मुझे लगा कि मैं कुछ गलत देख रही हूँ और मैं मंदिर से चली गई। लेकिन गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और मुझे 1 सप्ताह के भीतर नौकरी मिल गई। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने 2 कंपनियों में साक्षात्कार दिया था। एक दूसरी जो बड़ी थी, लेकिन मुझे छोटी कंपनी से ऑफ़र लेटर मिला, लेकिन मैंने बड़ी नौकरी का इंतज़ार किया। मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई क्योंकि मेरा साक्षात्कार अच्छा होने के बावजूद मुझे बड़ी कंपनी में बुलावा नहीं आया। मैंने शर्त रखी कि मैं बड़े मंदिर तभी आऊँगी जब मुझे बड़ी फर्म से बुलावा आएगा। संगत जी, महीनों बीत गए। मैंने छोटी कंपनी जॉइन कर ली थी और गुरुजी से दूरी बना ली थी क्योंकि मुझे बड़ी फर्म में कोई बुलावा नहीं आया था। अचानक एक दिन रिंकी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह अगले दिन मंगलवार को गुरुजी का सत्संग रख रही है। मुझे आना ही था। उसने विनती की क्योंकि गुरुजी मुझे बुला रहे थे। मैंने मना कर दिया। मेरे पति दफ्तर से देर से आएंगे और मैं अकेली यात्रा नहीं कर सकती थी। रिंकी ने आश्वासन दिया कि वह मुझे छोड़ देगी, लेकिन गुरुजी के पास बेहतर योजना थी। मेरे पति को उस दिन छुट्टी मिल गई और दोनों सत्संग में चले गए।
कई सत्संगों में से एक में मैंने सुना कि जब गुरुजी हमारी इच्छा पूरी नहीं करते तो उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी वह देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। इसलिए हमें गुरुजी ने जो दिया है उसका सम्मान करना चाहिए और मंदिर जाना बंद नहीं करना चाहिए। संगत जी, मुझे लगा कि सत्संग सीधे मुझसे बात कर रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि हम फिर से गुरुजी के पास जाएंगे। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे बड़ी फर्म में क्यों नहीं शामिल किया। यह सच है कि हम यह नहीं देख सकते जो गुरुजी देख सकते हैं। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले मुझे हर महीने बुखार आता था। हम इस लक्षण को अनदेखा कर रहे थे, यह मानते हुए कि यह मेरी लापरवाही के कारण है, चूँकि मैं कमज़ोर थी। शायद मुझे परिश्रम के कारण बुखार आ रहा था, लेकिन एक दिन गुरुजी के पास जाने के बाद मुझे तेज़ बुखार आया और यह कम नहीं हुआ। हम गंभीर हो गए और गुड़गांव के एक प्रमुख हॉस्पिटल में पहुँचे। कई परीक्षण नकारात्मक आए और हमने रास्ते की कोई निदान नहीं था। इस बीच मैंने नई फर्म में शामिल होने अपने काम और घर की जिम्मेदारियाँ पूरी की। तब भी जब बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया था, मुझे सामान्य रूप से काम करने की शक्ति मिल रही थी और मुझे पूरे 1 साल तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेनी पड़ी थी। संगत जी, अक्सर मेरे पति और मेरे ससुराल वाले आश्चर्य करते थे कि मैं कैसे सामना कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे एहसास नहीं था कि यह गुरुजी की कृपा है। डॉक्टर भी हैरान थे और बुखार के बावजूद मैं दवा नहीं ले रही थी और मेरा वज़न स्थिर था। संगत जी, मुझे जो अंतिम परीक्षण करवाना था वो था सीटी स्कैन। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे निदान कर दें, क्योंकि मैं परीक्षणों से अब तंग आ चुकी हूँ, जो हमारे वित्तीय बोझ को भी बढ़ा रहा था। संगत जी, परिणाम से पता चला कि मेरी गर्दन की लिम्फ नोड सूज गई थी, जिसके कारण मुझे बार बार बुखार आ रहा था। अब डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि ये टीवी है और उन्होंने मुझे 6 महीने तक भारी दवाई देने की शुरू कर दी। संगत जी, 2 सप्ताह बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ और यह दवा से कम नहीं हुआ। तीसरे दिन वह 104 डिग्री तक पहुंच गया और चौथे दिन के बाद मेरा लीवर प्रभावित हो गया। संगत जी, सादा पानी पीने के बाद मुझे उल्टी होने लगी और मैं अपने आप बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन मेरी हालत गंभीर थी। संगत जी, इस घटना से पहले हम अपना घर बदलने की योजना बना रहे थे, क्योंकि गुड़गांव के सेक्टर 10A में हमारे आवास में सोना रोड पर अपने नए कार्यालय तक यात्रा करना मेरे लिए कठिन था और गुरुजी की कृपा से हमें हॉस्पिटल के ठीक पीछे एक नया घर मिल गया था। डॉक्टर को मेरा बुखार कम करने में 3 दिन लगे। संगत जी, चौथे दिन मुझे एक दवा से एलर्जी हो गई। मेरा पूरा शरीर सूज गया था। गहरे बैंगनी रंग की चकत्ते पड़ गए थे, बहुत खुजली हो रही थी और दृष्टि धुंधली हो गई थी। डॉक्टर इस बात को लेकर असमंजस में थे कि किस दवा से मुझे एलर्जी हुई है। उन्होंने तपेदिक की सभी दवाएं बंद कर दी और छठे दिन मुझे छुट्टी दे दी, ये कहते हुए कि एक बार में एक दवा देने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाने पर नया उपचार शुरू किया जाएगा। संगत जी, मेरे परिवार ने अब हमें दूसरी राय लेने के लिए मजबूर किया और हम एम्स सहित सभी हॉस्पिटल में गए। सभी का मानना था कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किए बिना इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सभी दवाओं से एलर्जी हो गई थी। मुझे अपने स्वास्थ्य से जूझते हुए 1 साल से अधिक हो गया था। संगत जी, हमें नहीं पता चला था कि क्या करना चाहिए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मुझे एक डॉक्टर ढूंढें जो मेरी मदद कर सके। अचानक ही हम एक बाज़ार में अपने एक दोस्त और उसके पति से मिले और उन्होंने हमें अपने घर चलने के लिए कहा। हम मेरी समस्या पर चर्चा ही कर रहे थे जब मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हम पहले ही कई डॉक्टर के पास जा चुके थे। फिर भी हमने एक मौका देने का फैसला किया। हमारी पूरी कहानी सुनने और मेरी 1 साल की रिपोर्ट देखने के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर ने मुझे टीवी के लिए भारी दवाएं कैसे देनी शुरू कर दी, जबकि इसकी पुष्टि ही नहीं हुई थी। उन्हें संदेह था कि ये सार्कोइडोसिस और शरीर के विभिन्न भागों में सूजन वाली कोशिकाओं के छोटे छोटे समूहों का बढ़ना हो सकता है और उन्होंने मुझे एक परीक्षण करवाने की सलाह दी, जो रक्त में एक एंजाइम के स्तर को मापता है, जो निदान की पुष्टि करता है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि चिंता करने की तो कोई बात नहीं है और हमें यह कहते हुए खुश किया कि ऐसे शक्ल क्यों बना रखी है, जवान हो दोनों, तो जाओ और अपने जीवन का आनंद लो, कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगा कि गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं संगत जी, और मुझे राहत मिली। परीक्षण से पुष्टि हुई कि मुझे
सार्कोइडोसिस है और फिर डॉक्टर ने मुझे विकार की सीमा का आकलन करने के लिए सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा। इस समय तक मुझे गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक तांबे का लोटा मिल चुका था और मैं उसमें से अभिमंत्रित जल भी पी रही थी। सीटी स्कैन से पता चला कि लिम्फ नोड 2.5 सेंटीमीटर से घटकर 1 सेंटीमीटर रह गया था संगत जी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि किसी कारण से यह वृद्धि रुक गई है और शायद कुछ समय बाद रोग ठीक हो जाएगा। उन्होंने हमें कोई दवा न लेने की सलाह दी क्योंकि मुझे कोई बुखार नहीं था या वज़न भी कम नहीं हो रहा था। जैसा कि मैं लिख रही हूँ, मुझे एक और सीटी स्कैन करवाना है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सामान्य होगा क्योंकि गुरुजी मेरी देखभाल कर रहे हैं। यदि वे बिना किसी दवा के मेरे बढ़े हुए लिम्फ नोड के आकार को 2.5 सेंटीमीटर से घटाकर 1 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, तो वे इसे वापस सामान्य भी कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी की कृपा से हमने गुड़गांव में अपना घर बुक करवा लिया है। साथ ही मैंने अपने घर में गुरुजी की एक बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर भी लगवाई है। अपनी शादी की सालगिरह पर मैंने गुरुजी से इसे अपनी सालगिरह के उपहार के रूप में मांगा था। ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ विचारों को सुनते हैं। जय गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिला है। मुझे गुरुजी से किसी अन्य भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है सिवाय उनके निरंतर प्रेम और आशीर्वाद के। गुरुजी से सदैव प्रेम। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। गुरुजी सभी की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल सही कहा आंटी जी ने। गुरुजी को हमारी बात क्या, गुरुजी को हमारे मन में क्या चल रहा है सब पता है। गुरुजी तो अंतर्यामी है संगत जी, वो महाशिव है। तो गुरुजी से हमें मांगना नहीं है, उन्हें मानना है। अरदास करिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी परेशानियों के लिए आप अरदास कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहिए कि गुरुजी जो मेरे लिए, जो हमारे लिए सही है वही आप करें। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग सुनने के बाद आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं और अगर आपको लगता है कि ये सत्संग आपको रिलेट कर रहा है या आपको कोई जवाब मिला है इस सत्संग के माध्यम से, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें सभी संगत के साथ, क्योंकि सत्संग सेवा ज़रूर करनी चाहिए जिससे सभी संगत का कल्याण हो और सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।